बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ मिलेंगे आपको ताज़ा बताज़ा न्यूज़ बुलेटिन और इसके अलावा करंट अफेयर और दीगर दिलचस्पी के मौज़ूआत पर बेहतरीन प्रोग्राम। आप सब जानते हैं कि आजकल ईद उल अज़हा का सीज़न है। तरह तरह के खूबसूरत जानवर मवेशी मंडी में मौजूद हैं और लोग इन्हें मुंह मांगे दामों पर ख़रीद रहे हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि जानवरों को कभी कभी खूबसूरत बनने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए किस कदर अज़ियत से दो चार किया जाता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि इंसान, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, सिर्फ व्यापारी बनने के लिए, अच्छे और महंगे दामों अपना जानवर फ़रोख्त करने के लिए इंसानियत के दर्जे से कितना गिर जाता है? क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जानवरों को इतनी ईज़ा और तकलीफ़ दी जाती है कि किसी तरह से वो खूबसूरत नज़र आए और अच्छे दामों बिक जाए? वो किस तरह, आइए हम आपको बताते हैं। जानवरों के सींग काटे जाते हैं, उनके दांतों की तराश खराश की जाती है। 4 दांतों वाले जानवरों को 2 दांतों वाले जानवरों में तब्दील किया जाता है और सींग वाले जानवरों को बिना सींग वाले बछड़ों में तब्दील करने के लिए इंसान अपनी इंसानियत से कितना गिर जाता है, इसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। पाकिस्तान में आम तौर पर ईद उल अज़हा के वक्त और आम हालात में भी जानवरों के सींग काट दिए जाते हैं और सींग काटने के बाद उनके निशानात को दहकते हुई सलाखों से दागा जाता है ताकि सींगों के काटने के निशानात मिट जाएं। कभी कभी ये अमल जानवरों को बेहोश करने के बाद किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी इस अमल को जानवरों के होशो हवास में रहते हुए करते हैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये अमल जानवरों के लिए किस कदर तकलीफ़ का बाइस होता है। पहले उसके सींग काटे जाते हैं और फिर उसके बाद गर्म सलाखों से दाग के उसको निशानात को ख़त्म किया जाता है। जानवर इस अमल से ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर शदीद तरीन ज़ख्मी हो जाता है, बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी वो बेतहाशा खौफज़दा हो जाता है और महीनों इस असर से नहीं निकल पाता। आम तौर पर सींग काटने के निशानात के ज़ख्म को भरने में 6 महीने से ज़ायद का अरसा लग जाता है, मगर क्या करें, हज़रत इंसान महंगे दामों की लालच में ये सब कुछ करते हैं। क्या कोई नहीं है जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए? आइए अब आपको ये भी बताते चलें कि ईद उल अज़हा की क़ुरबानी के वक्त जब ये काम किया जाता है तो यकीनी तौर पर ऐसा जानवर ऐब वाला जानवर होता है जिसे 4 दांतों से ज़बरदस्ती 2 दांतों में तकसीम किया जाता है, और या फिर जिसे तब्दील करके बछड़ा बनाने के लिए उसके 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं या घिस दिए जाते हैं और उसके बाद उसे मार्केट में पेश किया जाता है, सींग काट दिए जाते हैं। यकीनन ये जानवर ऐबज़दा जानवर होते हैं और इनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे हिसाब किताब से ऐसा जानवर जिसे खामखाही किसी दूसरे किस्म के जानवर में तब्दील किया गया है, बैल से बछड़ा ज़ाहिर किया गया है, 4 दांतों वाले जानवर से 2 दांतों वाला जानवर बनाया गया है, लाजमी तौर पर जो शख्स पैसे दे के क़ुरबानी के लिए ऐसे जानवरों को ख़रीद लेता है वो बेचारा बेवकूफ़ बन जाता है, उसे धोखा दिया जाता है। उसकी क़ुरबानी तो कबूल हो जाएगी, लेकिन दरअसल ये अमल कितना मकरूह और कितना घिनौना है, इसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ ज़रूर क़दम उठाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक जानदार पर बेपनाह जुल्म होने के साथ साथ क़ुरबानी के लिए आने वाले ग्राहकों के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा और फ़रेब है, और धोखे और फ़रेब करने वालों को जेल भेजना चाहिए। आइए हम आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें एक बैल के साथ जुल्म करके उसके सींग काटे जा रहे हैं और बैल तकलीफ़ और कर्ब से कराह रहा है। खुदा के लिए इस जुल्म को रोकने में हमारा साथ दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।